वही 10 मिनट्स वाला ब्रेक था। ठीक है, तो मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ इसको। जब इतना कुछ हो जाता है तो मॉडल को एक परफेक्ट लाइन मिलती है इतने सारे लाइंस के बाद। ठीक है, जो वो पहले से कैलकुलेट कर रहा था, और उन सब में एक ही चीज चेंज हो रहा था, एम। एम का मतलब है स्लोप, एंगल। और वो लाइन को ऐसे खींचा जा रहा था कि इन्हीं डेटा पॉइंट्स के साथ जाए, थ्रू जाए, मतलब इनके थ्रू होता हुआ जाए, बीच से होता हुआ जाए। अब मॉडल ने एक समय ऐसा है जब एक इतनी परफेक्ट लाइन खींची जहां से सभी डेटा पॉइंट का जो डिस्टेंस था वो सबसे कम। फिर वो बोला कि नहीं, हो सकता है कि और भी कुछ एंगल हो जिसपे कम लॉसेस आने लग जाए। तो ये आगे बढ़ गया, मतलब ये वाला लाइन उसने ड्रॉ कर दिया लेके, तो फिर से डिस्टेंस कैलकुलेट किया तो इस बार डिस्टेंस बढ़ा हुआ है। फिर से उसने बोला कि नहीं, थोड़ा और आगे बढ़ते, हो सकता है यहाँ पे थोड़ा कम हो जाए, तो ये और थोड़ा आगे बढ़े। तो ऐसे करते करते इन सभी, ये वाला, एक सेकंड, ये वाला इन सभी को उसने कैलकुलेट किया। तो मान लो यहाँ पे 10 किलोमीटर का लॉस है, मैं किलोमीटर के सेंस में बता रहा हूँ, वो आसान होता है समझना। यहाँ पे 6 किलोमीटर का लॉस आ रहा है, यहाँ पे 3 किलोमीटर का लॉस आ रहा है, यहाँ पे 5 किलोमीटर का लॉस आ रहा है, यहाँ पे फिर से -6 किलोमीटर का लॉस आ रहा है। तो अब मुझे जरा सोच के बताओ, माइनस हटा दो, 6 बस लिखो। 6 किलोमीटर का लॉस आ रहा है, तो मुझे जरा ये बताओ कि कौन सा लाइन कम से कम लॉस दे रहा है। ये वाली, B1। जो 3 किलोमीटर दिखा रहा है। तो इंटरनली यूक्लिडियन डिस्टेंस फॉर्मूला से यही कैलकुलेट किया जा रहा है कि डिस्टेंस सबसे कम सभी डेटा पॉइंट का किस लाइन के साथ होगा, और वो लाइन कैसे बन रही है, तो एंगल के साथ। देयर इज अ थीटा, और थीटा को यम स्लोप कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। ओएलएस इसी में हेल्प करता है। ओएलएस का अपना एक फॉर्मूला भी है, बट आई डिडंट रिमेम्बर दैट क्या फॉर्मूला है। 1/2m करके कुछ था, या 2m करके था उसका फॉर्मूला, कुछ मुझे याद नहीं है। ठीक है, तो किसी को अगर याद है तो बताओ, किसी को याद है ओएलएस का फॉर्मूला? मुझे मिला भी नहीं परफेक्ट फॉर्मूला, मेरा वाला आसान था। चलो, जो भी है, वो ओएलएस का कुछ देखना। बीटा से होता है। बीटा से बीटा तो होता है, लेकिन वो तुम्हारा एस्टिमेटेड निकालने डॉक्यूमेंटेशन, होते हैं। वो सर डॉक्यूमेंटेशन में। ओएलएस की। मेरी पुरानी सर वीडियोस वैसे। अगर पड़ी होंगी ना मशीन लर्निंग के कहीं पे, यूट्यूब पे तो नहीं पड़ी है, उसमें मैंने बता रखा है। 2m करके कुछ फॉर्मूला था, वो जो तुम बीटा वाला बता रही हो ना इसी का, वो हाँ जो सर। फॉर्मूला है वो बड़ा, ऐसा कुछ समझो। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन है ना। तो हाँ y = mx + c। ठीक है, अभी हाँ डिस्टेंस का सर फॉर्मूला बेसिकली। पता है। हाँ। तो हम्म। y2 - y1, यही बताया ना, इतना आसान बताया मैंने। ठीक है, हाँ हाँ। x2 - x1, हम्म। ऐसा मैंने फॉर्मूला बताया। आसान था ये फॉर्मूला समझने के लिए। यहाँ हाँ ये देखो। तो वो ऐसे वो वाला h² = p² + b² वो हाइपोटेन्यूज वाला। हाँ, अब ये देखो, हाँ। फॉर्मूला ऑफ यूक्लिडियन। यूक्लिडियन की स्पेलिंग क्या होती है? EU, यूक्लिडियन। ठीक, ये देखो, इसको देखने में ही डर लगने लगता है मुझे, है ना, ऐसा फॉर्मूले। इजी है सर। हाँ, इजी तो है, लेकिन पहले देखने में डर लगने लगता EUCL। हाँ सर, ये सिग्मा डरा था बहुत था पहले। है। हाँ, डरा देता है ये। है कुछ नहीं, एन की वैल्यू प्लेस करनी है, आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट करके एन तक जाना है। ठीक है, और सबको सम करना है सबकी वैल्यू को। लेकिन डराता तो है ही ना। तो जो तुम कह रही हो, जब मैं ओएलएस का फॉर्मूला मांगता हूँ तो ये कुछ ऐसे ही डराता है। नहीं दिया? सर। हाँ सर, बताइए। सर वैसे ओएलएस कैलकुलेट करने के लिए काफी फॉर्मूलाज लगते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो क्या उसका हाँ, कोई इंडिविजुअल फॉर्मूला भी होता है क्या? वो 2m करके मैंने कुछ बताया था यार, उसमें मुझे याद नहीं है क्योंकि क्योंकि सर वीडियोस में। ओएलएस हाँ, ओएलएस के लिए तो जैसे बीटा 1 बीटा 2 एरर एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल ये सब कैलकुलेट करना पड़ता है। हो जो सकता है, लेकिन जैसे मैं जो जो मशीन बताता लर्न था। में। बोलो बोलो।
जो मशीन लर्न में वर्किंग होती है, जो हमें नहीं दिखती, जैसे आपने जो रिग्रेशन लाइन बनाई है या जो हम्म निकली है, तो वो हम्म ओएलएस के जो 10 स्टेप्स होते हैं उनकी वर्किंग वो हो चुकी है, तब वो लाइन आई है। तो उसका कोई आई हाँ, आई डोंट थिंक सो कि कोई इंडिविजुअल फॉर्मूला है, उसके स्टेप्स है, मुझे नहीं जितना लगता मैंने पढ़ा है। इंडिविजुअल फॉर्मूला तो होना ही चाहिए, क्योंकि मैंने बताया है। और 2M करके ही फॉर्मूला था, मैंने बताया। अ, चलो एनीवेज, जो भी है तुमने पढ़ा है तो सही है, मैंने इसको पढ़ा नहीं है। ठीक है, मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, पाइथन के साथ। तो बता देना मुझे, आसान सा फॉर्मूला कोई होगा तो। ठीक है, मैं देख लूंगा। तो ओके ओएलएस सर। हमें बेसिकली हेल्प करता है ये ट्यून करने के लिए। ठीक है, ये लाइन को ट्यून करने के लिए, मतलब सभी डिस्टेंस से, जितने भी तुम्हें डिस्टेंस यहाँ पे दिख रहे हैं, एक सेकंड, सभी तुम्हें यहाँ पे जो डिस्टेंस दिख रहे हो उसमें सबसे आसान कौन सा है, उस मतलब सबसे कम लॉसेस वाला, उसकी बात करें। ठीक है, समझ में आ गया गाइस? सभी डेटा पॉइंट से सबसे जो कम लॉसेस दे रहा है डिस्टेंस वाइज, डिस्टेंस कैलकुलेट करने पे सबसे कम डिस्टेंस किस एंगल के साथ लाइन खींचने पे आ रहा है, और वो लाइन सभी डेटा के थ्रू पास होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ हो रहा है किसी लाइन के साथ, किसी एंगल के साथ, तो वही हमारा सबसे ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड लाइन। अब तुम पूछोगे कि सर उस लाइन को हम देख कैसे सकते हैं, तो लेट्स सी उस लाइन को देखते कैसे, मतलब उस एंगल को कैसे देखते। कैलकुलेट स्लोप। हम स्लोप को कैलकुलेट कर लेते हैं, हमारा मॉडल था, दिस इज आवर मॉडल। और इसमें तुम्हें एक दिखेगा कोफिशिएंट। तो यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगा कि एक्स का कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट के बारे में जानते हो तुम लोग? हम्म, कोई नहीं जानता है? अरे बोलो मैथमेटिशियन, कहाँ गई? यस सर, यस हाँ सर। बताओ। एक्स का कोएफिशिएंट एम है, स्लोप। राइट, दिस इज दैट एम। ठीक है, अब इंटरसेप्ट की बात करते हैं, मॉडल डॉट इंटरसेप्ट, दिस इज दैट इंटरसेप्ट। ठीक है, सी। तो ये नंबर में है, ठीक है, डिग्री में नहीं है। क्योंकि थीटा की वैल्यू, स्लोप की वैल्यू, जो थीटा की वैल्यू, जो स्लोप की वैल्यू होती है वो नंबर में आती है, डिग्री में नहीं है। ठीक है, ठीक है, स्लोप की वैल्यू नंबर में आती है, डिग्री में नहीं आती है। ठीक है, तो इसीलिए ये वाला जो है हमारा स्लोप है, और ये वाला हमारा इंटरसेप्ट है, जहां पे इसने वाई एक्सिस को कट किया होगा। ठीक है, इस डेटा पॉइंट में, समझ में आ गया? ये वाला ग्राफ में जहां पे इसने वाई को कट किया होगा, उस पॉइंट के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, 24848। ठीक है, ये कंस्टेंट रहेगा, ये कभी नहीं बदलता। ठीक है, एक्स वेरी करता है, जिसकी वजह से एम को बूस्ट मिलता है। ठीक है, एम का कोफिशिएंट है एक्स, एक्स वेरी करता है इस पूरे फॉर्मूले में, जिसकी वजह से हमारा वाई का वैल्यू चेंज होता है। ठीक है, यानी कि एक्स लेट से 1 होगा, तो जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी वो हमेशा कंस्टेंट रहती है, ये भी कंस्टेंट रहती है, वो बस मल्टीप्लाई हो रही होती है। ठीक है, और एक सिंगल मैग्नीट्यूड देती है, और वाई की वो वैल्यू होती है एग्जैक्टली। तो ठीक है। मैंने इसकी ना इसी चीज की एक बहुत सिंपल सी एक डेफिनेशन थी, जो ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। जब x की वैल्यू एक यूनिट से बढ़ती है तो उसमें m यूनिट का चेंज आता है, हाँ, तो वही तो ये कह रहा स्लोप हूँ। होता है। यही तो हाँ है कि हम उसको बार बार क्या कर रहे हैं, बूस्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई हाँ करके जब एम एक्स को हम बूस्ट कर रहे हैं, एम से मल्टीप्लाई कर, बट सी इज नॉट हाँ कंट्रीब्यूटिंग देयर, सी बस हाँ ऐड हो रहा है सी, इसमें। जब सी तब होता है जब इसकी एम एक्स की बेसिकली m की वैल्यू जीरो होती है, सॉरी x की वैल्यू जीरो होगी तब c इंटरसेप्ट होता है, तो y इक्वल टू सी हो इन जाता है। दोनों में से कोई भी जीरो अगर होता है तो ये अपना कंट्रीब्यूशन देता है। और अगर साथ में भी, मतलब कुछ ऐसा समझो, अगर किसी बंदे को हम हायर कर रहे हैं, एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं, अगर हम किसी बंदे को हायर कर रहे हैं,
तो हर हिंदुस्तान का जो पॉलिसी चलता है, पॉलिसी से तो गवर्नमेंट ही नहीं, मतलब कॉर्पोरेट तो नहीं चलते हैं, लेकिन एक पॉलिसी, अगर आपने बैचलर कर रखा है तो आपकी जो सैलरी होगी वो 20,000 से नीचे नहीं हो सकती, या 15,000 से नीचे नहीं हो सकती। ठीक है, तो वो बेस सैलरी, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस हो ना हो, तुम कंपनी में आए हो काम करने के लिए, तो तुम्हें कुछ ना कुछ सैलरी देंगे, और वो कंपनी का एक पॉलिसी होता है ना, इससे कम हम सैलरी किसी को नहीं देते, बेस सैलरी, दैट इज कॉल्ड सी। अब तुम्हारा एक्सपीरियंस, मान लो कि तुम फ्रेशर हो तो तुम्हें 20,000 मिल रहा है, एक एग्जाम्पल से यहाँ पे समझाता हूँ, एक एग्जाम्पल से यहाँ पे समझा, ये सी के बारे में मैं समझा रहा हूँ, सी के बारे में अगर एक कंपनी है, ठीक है, मान लो कि उसकी सैलरी 20,000 बेस है, अगर कोई बंदा 0 साल का एक्सपीरियंस लेके आया तो उसको 20,000 दिया जाएगा। अगर कोई बंदा 1 साल का एक्सपीरियंस लिया तो उसको मान लो 10,000 बढ़ा के दे दिया गया, तो 30,000 हो। ठीक है, तो ये जो तुम लाइन देख रहे हो ना, ये बेस सैलरी की बात करो, ये बेस सैलरी ही सी है। ठीक है, और जैसे जैसे तुम्हारा एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, तो एक्सपीरियंस इसमें तुम्हारा एक्स है, और एम के साथ वो मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये इसको मत ध्यान दो, ये थोड़ा गलत हो गया, लेकिन ये वही है सी, जो कभी नहीं बदलता, बेस बात कर रहा हूँ, जो कभी बढ़ता घटता नहीं। ठीक है, ये कुछ भी होगा किसी मॉडल के लिए, तो उसमें कितने भी पॉइंट्स आ जाएं, कितने भी लोगों की सैलरी की बात करें, लेकिन सी कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है गाइस? ऋषिका बताओ, कुछ सर गलत है तो। ये y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी है या इंटू सी है? ये प्लस है भाई बीच में। तो सर जो सी है वो तो एरर है ना? नहीं, इक्वेशन क्या होती है सर? y नहीं, इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी एक एंड y एक इज द इसकी जो देखो, इक्वेशन ये होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो y होता है ना, ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, वो डिपेंड करता है x की वैल्यू पे, क्योंकि x की वैल्यू ऊपर नीचे होती है, और x की वैल्यू सी स्लोप से हमारा चलती है, m से। सी हमारा रेसिड्यूअल नहीं होता है यार, मतलब एरर नहीं होता। ठीक c वो वैल्यू होती है जिसपे y एक्सिस को ये स्लोप काटता है, तो वहां पे तो x अल्टीमेटली है, जीरो ही जो होता है मैंने ना। यहाँ पे बताया था ना थोड़ी देर पहले, बार बार बता रहा था कि जहाँ पे भी वाई एक्सिस को हमारा ये लाइन कट कर देगा, वही है हमारा सी, हाँ, और इसको यहाँ पे x इंटरसेप्ट जीरो कहते होता है। हैं। हाँ, ठीक है, सर एज पर माय नॉलेज की सी एरर होता है, हो सकता वो है। क्योंकि एरर टर्म इक्वेशन अलग होता है, वो एरर टर्म अलग होता है, वो होता है देखो गाइस, बीटा मैं जीरो मशीन बीटा वन लर्निंग प्लस इंजीनियर हूँ। एरर। सुनो सुनो मेरी बात सुनो। मैंने जहां तक मैथ पढ़ा, सी, देखो तुम्हारे कॉन्सेप्ट में हो सकता है कुछ अलग हो, तुम भी फाइनेंस से हो, तुम्हारा कुछ अलग कॉन्सेप्ट चल रहा होगा, है ना, क्योंकि एक ही मैथ्स को हम बहुत तरीके से इस्तेमाल करते हैं अपने अपने स्टडीज के अकॉर्डिंग ना, जिस सेगमेंट होते हैं हमारे हिसाब से, जो मैंने पढ़ा है, जो 10th तक का ही मैथ्स है, उससे ज्यादा तो गया नहीं। तो उसमें जो हमारी सी थी, वो बेसिकली जहाँ पे वाई को कट कर रहे थे, उसको कह रहे थे, और वो कांस्टेंट था जो कभी बढ़ता या घटता नहीं। ठीक है, अब उसको आगे चल के किसी पढ़ाई में हम ऐड कर देते हैं, तो उसको तुम लॉस कहो या एरर कहो, तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में होगा, तुम्हारी पढ़ाई में होगा, ऑफ कोर्स मैं मना नहीं कर। ठीक है, क्योंकि यही इक्वेशन ऑफ लाइन 6 क्लास के लिए लाइन का फॉर्मूला, और हमारे लिए पूरा का पूरा एआई। ठीक है, समझ में आ रही है बात? और अगर नहीं सर आ क्योंकि रही है, हाँ बोलो लाइक बोलो अभी भाई बोलो। लास्ट ईयर ही पूरा इकोनोमेट्रिक्स कंप्लीट हुआ है, तो उसमें जो बेसिक तो स्टार्टिंग यही से होती है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, नहीं और नहीं, मैं मना हमारी बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि तुम गलत बता रही हो, मैं ये कह रहा हूँ कि जो मेरा कॉन्सेप्ट है, जो मेरा कॉन्टेक्स्ट है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, उसमें सी वाई को कट करता है। ओके। ठीक है, हाँ, मैं अपनी पढ़ाई की बात, अब मैं फाइनेंस नहीं घुसेड़ सकता ना यहाँ पे, समझ में आ रहा है? फाइनेंस नहीं सर, वो मशीन लर्निंग। तो वो नहीं, ये मशीन लर्न, फाइनेंस के लिए, वो एक्चुअली जो ये एरर टर्म बता रहे हो ना आप, वो निकलता है उससे स्टैंडर्ड डिविएशन और वो कोवेरिएंस वगैरह, बीटा की वैल्यू निकालोगे ना, तब आता है आपका एरर टर्म। ये तो नॉर्मल ग्रेडियंट का फॉर्मूला है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसमें एरर टर्म नहीं होता, एरर टर्म आता है जब बीटा वन और बीटा टू की वैल्यू निकलती है, क्योंकि हम उसमें एक्चुअली पूरा इसमें स्टैंडर्ड डिविएशन कोवेरिएंस कैलकुलेट करते हैं,
तब हमारा एरर टर्म निकल के आता है, यहाँ एरर टर्म नहीं आता। स्टैंडर्ड डेविएशन और इसमें वेरिएंस में एरर टर्म आता है? सर वो जब नहीं बीटा आता है निकालने की सर। वैल्यू, सर जब बीटा निकालते हैं तब, ये नॉर्मल ग्रेडियंट की इक्वेशन होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये तुम लोग किस कॉन्टेक्स्ट में घुस रहे हो ये के सब? सर मैं आपको सिंपली बताती हूँ, जो आपने बताया ना वो y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये सिंपल ग्रेडियंट वाली इक्वेशन होती है। तो ये जो आप बता रहे हो वो ठीक है, तो जो लेकिन जो उनकी कंफ्यूजन है मैं वो बता रही हूँ, इसमें एरर टर्म इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हम यहाँ पे बीटा 1 बीटा 2 नहीं निकाल रहे हैं, वो निकलता है जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह कैलकुलेट करते हैं। एरर टर्म हाँ इसमें नहीं है एरर। साक्षी, इशिका का नंबर ले लो और डिस्कस करते रहो, ठीक है? वो भी तुम्हारे फील्ड से। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। किसी कुछ पूछना है? ओके। चलो, तो मैं जा रहा हूँ सोने। बाय, गुड नाइट।